तो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है। तो मित्रों, आशा करते आपको वीडियो पसंद आएगी और साथ ही अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे खंडारी ऑफिशियल ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई भी मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति निवास मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, वही धूम मार्ग पृथ्वी लोक की यात्रा पर ले जाता है, वही उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना है और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया वे ब्रह्म लोक चले जाते, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते। कुछ सतर्क करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रत्यु योनि में अंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाले में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य की योनि में ही जन्म ले, इसे पूर्व से अभी पृथ्वीलोक में रहते हैं वही उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वह डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल लिखे होते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यही पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों ने द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुण्य शक्ति का संसार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार है। 4 मुख्य द्वारों में से एक दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस दौर में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्ष तक का कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश द्वार होता है जिन्होंने दान पुण्य किया और धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी त्रशी सिद्ध और सबुद्ध है, उसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो गहरी नदी की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान है वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वस्थ ही उठता जाता है, जहाँ रुकावट होती है वही उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर आगमन करते हुए दिखते हैं।
आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की स्थिति अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास क्या द्वार खुले होते, लेकिन यदि शुल्क में देख छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम का काम नहीं करता। जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, शुल्क में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। उसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 दौरे, 7 तोरने तथा पुष्पदका व्यवस्थी आदि शुरू में नदियों से पूर्ण अपनी पूरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वारा से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, वज्रधारी, चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्न स्नान पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस, स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म के अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्थित स्वत ही दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। ऐसे पापियों के सबसे पहले तप, लोहदार तथा हुआ शोणित एवं दूध पशुओं से पूर्ण वैतरीन नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तरणीय सरोवर के समान क्षेत्र वाले, धर्म, वर्ण, प्रलय, मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय, रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त संडसी जैसे नखों वाले धर्म वस्त्रधारी कुटिल भुकीट भयंकर वेश यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमेशा सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इसके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसे आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलती है मित्रों एक दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।